दोस्तों चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट सस्पेंशन इसका, ये देखें। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने लोकेशन पूछी मुझसे, तो लोधरा शहर है भावलपुर मुल्तान के करीब, तो मेरी वर्कशॉप वहाँ पे लोधरा सिटी में। तो जो करीब है वो तो मेरे पास आके सस्पेंशन फिट करवा सकते हैं। अगर कोई मतलब दूर से मतलब कोई देख रहा जो मतलब यहाँ तक नहीं आ सकता, तो सफ़र लंबा है, तो वो अपने मैकेनिक हजरात को ये वीडियो दिखाएं, ठीक है। और ये टोटल आपको ना तरतीब से आपको सस्पेंशन फिट कर देगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक हो गया। तो बाकी मैंने अपनी गाड़ी में सस्पेंशन फिट किया, मुझे पसंद आई। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशि महमूद बिलाल ऑटो लोधरा से। मैंने मेरान के पीछे सस्पेंशन फिट किया था, तो काफ़ी दोस्तों का यही मैसेज आ रहा था मेरे पास, फ़ोन बार बार में इसी चीज़ के आ रहे थे, भाई इसके ऊपर कितना खर्चा आता है और क्या कुछ मतलब फिटिंग इसके अंदर तब्दीली करनी पड़ती है। तो मैंने ना दो किस्म के सस्पेंशन मतलब फिट किए थे गाड़ी के अंदर। एक तो मैंने मुकम्मल आल्टो 1000 सीसी जो सस्पेंशन होता है, तो वो बैक मुकम्मल चेंज किया था मैंने, खींच वगैरह ट्यूब वगैरह जिस तरह मुकम्मल होती है। तो आल्टो 1000 सीसी वाला जो सस्पेंशन है मैंने 3 साल पहले फिट किया था गाड़ी के अंदर। तो 3 साल मैंने गाड़ी बेहतरीन चलाई कच्चे पक्के में, तो आज तक शिकायत नहीं आई। तो मतलब कमाल की चीज़ है, सस्पेंशन भी सॉफ्ट होता है और फिर खड्डा जम भी नहीं लगता, क्योंकि कमांड आपको पता हार्ड होती है, तो वो उठा उठा के मारती है। तो दूसरे नंबर पे मैंने तकरीबन कोई 1.5-2 महीने हो गए, तो 1.5-2 महीने पहले मैंने सस्पेंशन फिट किया था इसके कमानी आधी काट के, तो वो एडजस्ट की थी इसके अंदर मैंने, तो स्प्रिंग वगैरह लगाए थे मैंने, तो कमानी आधी काट दी थी मैंने। तो मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ मैं। दोस्तों इसका सस्पेंशन कमानी काट के ना वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मैंने मतलब फिटिंग की थी इसके अंदर। तो बाकी मैंने यूट्यूब पे अपलोड तकरीबन 10 दिन पहले की थी, तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने मैंने ये भी चलाई गाड़ी। नीचे 3 से 4 सवारी मतलब 3 से 4 सवारी भी बिठाई थी मैंने, और लंबे सफ़र पे भी गया हूँ मैं, तो टूटे रोड पे भी गया हूँ मैं, खड़े जंपू में गया। उसके बाद ना गाड़ी थी मैं 100-110 पे भी मतलब भगाई है मैंने, तो कोई झोल शोल नहीं मारती गाड़ी, रोड ग्रिप भी अच्छी है। और तो सेम जिस तरह आल्टो 1000 सीसी होते हैं ना, सेम वही सस्पेंशन इसका है। तो दोस्तों मैं बैक सस्पेंशन के बारे में यही बोलूँगा मैं कि अच्छी चीज़ है और ये पायदार चीज़ भी है, और गाड़ी करने मतलब ना मुकम्मल चलत में ना इस तरह फीलिंग होती है कि बंदा कोई बड़ी गाड़ी चला रहा हो, जिस तरह गाड़ी मतलब लहरती हुई जाती है गाड़ी। बाकी सब दोस्तों से यही कहूँगा कि जो भी दोस्त सॉफ्ट सस्पेंशन का ख्वाहिशमंद है, तो वो अपने मैकेनिक हजरात को मेरी वीडियो दिखाएं और ये सस्पेंशन फिट कराएं, टेस्ट करें, चेक करें, उसके बाद रिजल्ट बताएं। तो उससे पहले मुझे ना नेगेटिव कमेंट ना करें आप, पहले चीज़ को चेक करें, फिर उसके बाद इसके बारे में आप बताएं कि भाई क्या चीज़ है। तो उसके बाद बात यह है कि अगर ये पायदार चीज़ ना होती, अगर ये मतलब कोई नुकसानदेह जुगाड़ी कोई इस तरह का कोई मतलब नुकसानदेह चीज़ होती, तो मैं कभी भी एक दफ़ा सस्पेंशन फिट करता जो 3 साल पहले किया था। उसके बाद अब दूसरी जो गाड़ी ली है इसके ऊपर मैं सस्पेंशन बिल्कुल फिट ना करता। मुझे कोई चीज़ ये पसंद आई है, कोई अगर मुझे ये दिल को लगे ही मतलब इसका सस्पेंशन दिल को लगा है, तो मैंने अगली गाड़ी को सस्पेंशन फिट किया है। तो बाकी दोस्तों जो आल्टो 1000 सीसी है, तो अगर कमाने वाले जो सस्पेंशन फिट कराओगे ना आधा काट के, तो ये सारा सॉफ्ट है ये। तो आज नीचे चले, मैं आपको नीचे विजिट करवाता हूँ, आ जाए। ये देखें दोस्तों ये सस्पेंशन। अच्छा दोस्तों ये है मेरान का बैक सस्पेंशन मुकम्मल, ठीक है, जो कमानी आदि काट के हमने लगाई है ये, ठीक है। तो अब मैं ना डिटेल से बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये राड आ गया, ये ठीक हो गया, ये देखें। तो हमने जो ये राड फिट किया ना, ये क्या हमने ये वाला देखो ना, इस तरह भी गोली वाली वर्किंग है और इस तरह भी ये गोली वाली वर्किंग है, ठीक है। तो इनके अंदर ना यूँ प्ले बिल्कुल नहीं है इस तरह। तो अगर आप ये वाली मतलब खिंच डलाओगे यहाँ पे, तो आपका सस्पेंशन मज़ीद सॉफ्ट नरम हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी वही गोली वाली मतलब यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। ये ऊपर बूट है, ये देखें अंदर गोली है। तो अगर ये डलाओगे ये बुश वाला सिस्टम ये वाला, तो उससे थोड़ा बहुत सस्पेंशन में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जिस टाइम गाड़ी ऊपर नीचे वर्किंग करती है तो बुश टाइट होता है, तो इसलिए थोड़ा खिंचा हुआ था। तो ये मतलब फिर भी सस्पेंशन ठीक होता है, लेकिन ना ये गोली वाला बेहतरीन होता है, नंबर 1। और उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे गाटर पे, ये देखें, ठीक है। तो एक मैंने वीडियो देखी थी, वहाँ पे ये कमानी लंबी करके, तो यहाँ से मतलब एक एंड लगाया हुआ था और यहाँ पे 2 बोल्ट यहाँ लगे हुए थे। ये गाटरी कुछ नहीं लगी हुई थी, सिर्फ एक डिग्गी में 2 बोल्ट यहाँ लगे हुए थे और एक खिचराड़ यहाँ पे यूँ लगा हुआ था। तो वो उसमें मजबूत नहीं होती, क्योंकि जो पहले सस्पेंशन फिट किया था मैं सबसे पहले यही सिस्टम किया था, लेकिन जिस टाइम 3-4 सवारी बैठी हो तो खड्डे जम में लगते हैं ना, तो ये चीज़ ऊपर आई थी यहाँ से, ठीक है। ये मजबूती इसका ज़्यादा रही है, तो वो अलग सिस्टम ना करें। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाला सिस्टम फिट करवाया था पहली वाली मेहरान को। ये देखें, ये जो मेन गाटर ना यहाँ पे इसके साथ ज्वाइंट करें इसको, ये देखें ये यूँ आ रही है साथ, ये देखो वहाँ से बिल्कुल यूँ साथ आ रही है, ये देखो ये इस गाटर के साथ टच हो रही है ये। तो इस तरह का ही गाटर मतलब आल्टो 1000 सीसी वैगनार में इस तरह ही बैक में ये इस तरह की गाटर आती है, ठीक है।
इसकी मजबूती बेहतरीन होती है, ये कभी भी नहीं टूटने वाली चीज़ है। उसके बाद ऊपर से ये आती है गाटरी यहाँ पे, तो आप यूँ फिट करेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा मतलब ये लेंथ लगाई है यहाँ पे ताकि ये सपोर्ट मज़ीद हो जाए, क्योंकि जिस टाइम खड्डे जम जाते हैं तो इस तरह की मतलब ताड़ आती है तो ये टूटे ना। तो ये देखो 2 महीने के बाद ये देखो ना, अभी कोई स्पॉट वगैरह का कोई मतलब निशान भी नहीं आया ये। तो 2 चीज़ होगी, गाटरी और ये खिचराट। उसके बाद आ जाए ये वाली चीज़, ठीक है। ये इतने बड़ा, ये अपना मजबूत जनरल बोर्ड लें, यहाँ से यहाँ तक सुराख डालें और सुराख तंग मतलब ट्यूब के अंदर इस तरह के सुराख डालें आप कि जो ना ठुक के जाए। तो ठोक के फिर इसको यहाँ पे लगाएं, तो यहाँ पे ना वेल्ड कर दें यहाँ पे। तो जो आपने जो ये वाली चीज़ लगानी है ना, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है ये सेम कोशिश करें कि इसके बराबर हो, ये देखें, ठीक है। तो जिस टाइम गाड़ी नीचे हो तो टायर इस लेफ्ट राइट ना हो, ये देखो अगर ये ज़्यादा ऊपर होगा तो जिस टाइम गाड़ी नीचे होगी तो ये राड की लेंथ ना बढ़ जाएगी है, तो ये ना गाड़ी साइड पे मतलब ये ना टायर साइड पे मतलब महसूस होगा ये, क्योंकि ये बरीकी चीज़ होती है, इसलिए मैं डिटेल को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गाटरी डेंटर लगाएगा, खिचराट गोली वाला लगवाना है आपने, ये ट्यूब के अंदर जो ये सिस्टम लगा हुआ है ये आपको मैंने बता दिया डिटेल से, ठीक है। उसके बाद जो ये बैक की शाख है ये जनवन ही लगेंगी इसकी, ठीक है। जो मेहरान की अपनी शाखें होती हैं जनवन फिटिंग में और जनवन ही लगेंगी। उसके बाद आगे आ जाए कमानी जो इसकी जो जनवन कमानी है ना वही लगेंगी यहाँ से बुश। लेकिन ये है कि अक्सर कमानी के बुश टूटे होते हैं, लेकिन इसमें आपने ना अच्छा बुश डालना है, जो आल्टो 1000 सीसी का खिंच वाला जो बुश होता है वो आपने इसमें लगाना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद पहली कमान तो ये मुकम्मल यूँ बैंड हो रही है, ये ऊपर वाली कमान है, ठीक है। जो नीचे वाली कमान है ना इसके साथ यूँ एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ना बोल्ट सुराख किया है तो ताकि नीचे वाली की सपोर्ट रही है, यूँ डाला है। और उसके बाद यहाँ पे बीच में एक सेंटर में ना वो स्टड होता है जो ट्यूब को और कमानी को आगे पीछे नहीं होने देता, ठीक हो गया। तो काफ़ी दोस्तों का यही कमेंट आया था कि ये कमानी रिस्क वाला काम है, ये टूट सकती है। भाईजान जो कमानी जो वो टूटती है जिसके ऊपर वज़न हो, क्योंकि हमारे जो मुकम्मल गाड़ी का जो सस्पेंशन का जो मतलब हमारी जो मुकम्मल गाड़ी का जो वज़न है ना, सवारी को जो वज़न होगा वो स्प्रिंग के ऊपर होएगा, ठीक है। इस स्प्रिंग के ऊपर होएगा वो वज़न, कमानी के ऊपर बिल्कुल भी वज़न नहीं आएगा। सिर्फ कमानी एक खिंच के तौर पे हमने इस्तेमाल की है, जिस तरह ये जो खिंच है ना इस तरह की मतलब हमने इस्तेमाल की है। हालांकि जो आल्टो की जो खिंच होती है ना वो बिल्कुल पैंप नुमा होती है, ये तो फिर भी कमानी है ये, ठीक हो गया। तो आप कमानी यहाँ से काट के बाकी सेंटर में बोर्ड लगाएंगे और वो फिटिंग टोटल हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी रकाबों वाली ये है ना, ये जो ये है इसके बोल्ट फुल टाइट होने चाहिए आपके। ये अगर 19-20 भी आपकी कमज़ोर है तो ये मतलब रिस्क ना लें, फुल टाइट कसाई मारे अच्छी तरह, जो 14 के बोल्ट को जो कसाई लगती है। फिर उसके बाद ये जो स्प्रिंग पे आ जाए, ये जी जो न्यू आल्टो की जनरल स्प्रिंग है ये, ठीक हो गया। तो इसमें कोई कट पीट नहीं है। जो बाज़ अगर मैं कुछ इस तरह के मैं सस्पेंशन देखे थे तो जो ये ना ये जो नीचे कुप्पा निकला हुआ है यहाँ से काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये फिर अजीब सा लगता है, काफ़ी बहुत बड़ा स्प्रिंग हो जाता है और एक अजीब सा ही लगता है ये। और उसमें फिर जो स्प्रिंग में कट पीट भी होती है वो चीज़ नहीं करनी। तो ये हमने जनरल फिटिंग में ये स्प्रिंग डालना है और बीच में ये वाला गुटका डालना है, ये देखो ना ये। तो ये जो जिस टाइम अचानक कोई खड्डा जंप आ जाता है, ये हर गाड़ी में गुटका होता है ये, तो ये लोहा से ना टकराए, बीच में रबड़ आ जाता है ताकि जंप वगैरह कंट्रोल हो जाए, ठीक हो गया। और उसके बाद ऊपर एक कटोरी वेल्ड करनी है और नीचे भी एक कटोरी वेल्ड करनी है। तो नीचे वाली जो कटोरी इस हिसाब से वेल्ड करनी है कि इसके अंदर ना गुटका एडजस्ट आ जाए, मतलब गुटका आ जाए। ये देखो ना ये पूरी फिटिंग आई पड़ी, हल नहीं रही है, नीचे पूरी फिटिंग आ जाए, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो आपके सामने मुकम्मल फिटिंग है ये, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है इसके अंदर। तो ये कमाल की चीज़ है ये। बाकी दोस्तों इसमें जो ख़र्चा आता है, अगर आप डलाओगे मुकम्मल आल्टो 1000 सीसी वाला सस्पेंशन, उसमें भी सेम यही चीज़ होती है। ये गाटर लाजिम लगेगा उसके अंदर, ये वाला राड भी लाजिम लगेगा। तो उसके अंदर जो है ना ये खींचे, ठीक है, और डलेंगी। और जो ट्यूब के जो है ना वो मतलब खोखे होते हैं जिसके अंदर मतलब खिंचा के टाइट होगी, वो भी और डलेंगे इसके अंदर। और ये वाला राड भी उसके अंदर मतलब जेनवन स्टार्ट होता है, उसके अंदर जो राड जाके लग जाता है। तो ये सिर्फ यही फ़र्क है, भाई कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है। अगर आप आल्टो 1000 सीसी वाला मुकम्मल सस्पेंशन फिट करवाओगे, क्योंकि इसमें खर्चा इसलिए बता रहा हूँ कि जिस भाई का भी फ़ोन आया उसने यही बताया भाई है ना इसमें खर्चा कितना आएगा और इसमें टाइम कितना लगेगा। इसमें भाईजान टोटल टाइम तो लगना है इसमें 4 से 5 घंटे, ठीक हो गया। अगर काम का और काम ना हो तो मुसलसल इसके ऊपर अगर लगोगे तो, अगर बाकी वर्षा में कोई और काम वो भी करना पड़ता है, तो इस वजह से ना एक दिन का जहन बनाएं आप। क्योंकि मेरी जो वर्कशॉप है वो लोधरा शहर में, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने लोकेशन पूछी मुझसे, तो लोधरा शहर है भावलपुर मुल्तान के करीब।
तो मेरी वर्कशॉप वहाँ पे लोधा सिटी में, तो जो करीब है वो तो मेरे पास आके सस्पेंशन फिट करवा सकते हैं। अगर कोई मतलब दूर से मतलब कोई देख रहा जो मतलब यहाँ तक नहीं आ सकता, तो सफ़र लंबा है, तो वो अपने मैकेनिक हजरात को ये वीडियो दिखाएं, ठीक है। और ये टोटल आपको ना तरतीब से आपको सस्पेंशन फिट कर देगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक हो गया। तो बाकी मैंने अपनी गाड़ी में सस्पेंशन फिट किया, मुझे पसंद आई। बाकी तो मेरा मतलब ओके की रिपोर्ट है माशाल्लाह, चलत वगैरह सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक कमाने की वजह से मार खा रही थी, तो मैंने सोचा एक चीज़ मेरे मतलब इनमें में इजाफा हुआ है कि बहना ये चीज़ बेहतरीन है मेहरान के लिए। तो इसलिए आप दोस्तों को यही बता रहा हूँ कि आप भी अपनी गाड़ी में ये फिट लाजमी कराएं, ताकि आपको एक सॉफ्ट सस्पेंशन बैग से मिल सके। तो बाकी जो आल्टो 1000 से ज़्यादा सस्पेंशन फिट कराओगे उसके ऊपर तकरीबन 28 से 30 हज़ार खर्चा आ जाता है टोटल, क्योंकि गाटर होती है, डेंटर की मजदूरी होती है, ये खिंच होती है, जो मैकेनिक खुलाई फिटिंग करता है 5-6 घंटे जो मेहनत करता है, सारी मिला के। और आल्टो 1000 से की जो जेन्युइन स्प्रिंग है, लोकल नहीं डलवाने आपने, क्योंकि अगर आप लोकल डलवाओगे वो हार्ड हो सकते हैं। तो इसलिए आपने जेन्युइन स्प्रिंग न्यू आल्टो 660 सीसी जो न्यू आल्टो उसके अपने ये बैग स्प्रिंग डलवाने आपने। तो गाटर टेंटर की मजदूरी और उसके बाद मैकेनिक की खुलाई फिटिंग मजदूरी, ये खींच गुटके ऊपर नीचे कटोरी, और उसके बाद जो खरादिया, हाँ उसके बाद खरादे का काम ये होता है कि इसके अंदर सुराख करना, इसके अंदर सुराख करना, ये वेल्ड करना। उसके बाद डेंटर तो ये मतलब बाड़ी में तो लगा के देता ही है, बाकी ये इलेक्ट्रिक वेल्ड होती है ये वाली। ये भी दोस्तों को बताता जाऊँ, जो ये गाटर यहाँ पे छोटे छोटे टूच लगे हुए हैं, ये मतलब गैस वेल्डिंग है ये। और जो ये खोखो जो फिट होता है ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से होता ही है, ठीक हो गया। क्योंकि ये चादर भी मोटरी, यही भी चादर मोटरी है, इस वजह से ये दूसरा नहीं खड़ेगा, ठीक है। और जो ये कमाने वाला जो सस्पेंशन की जो मतलब खर्चा आता है, जो इसमें तकरीबन कोई 18-1 हज़ार तकरीबन टोटल खर्चा आ जाता है। ये डेंटर की मजदूरी मिला के मतलब टोटल जो खर्चा आता है ना, स्प्रिंग खींचें, गाटरी आगे पीछे रंग शंग सारा कर के तकरीबन 18,000 खर्चा आ जाएगा अपनी मेहरान में। और आपका सस्पेंशन ना ये चीज़ हो जाएगी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरी जो ये वीडियो अपने यार दोस्तों को शेयर करें, जिस भाई के पास भी मेहरान है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें अगर नहीं किया हुआ तो। बाकी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो मतलब शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी सस्पेंशन वाइज जो भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। बिलाल ऑटोज़ लोधरा, भाई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे ऊपर लिखा हुआ है 03059431 इस पर सिर्फ सस्पेंशन में किसी किस्म कोई मशवरा या मुझसे रब्ता करना चाहता है तो वो सिर्फ व्हाट्सएप पे मतलब मुझसे रब्ता कर सकता है। तो बाकी ओके हो गया। आप ये सस्पेंशन एक दफ़ा फिट करवाएं गाड़ी के अंदर, टेस्ट करें, उसके बाद ओके मतलब उसके बाद आप रिजल्ट बताना भाई किस तरह रिजल्ट है इसका। बाकी दोस्तों कुछ दोस्तों के इस तरह का मैसेज आया था कि अगर कल को हम गाड़ी को सेल करते हैं तो जेन्युइन सिस्टम तो ख़त्म हो जाएगा, कोई इतराज़ तो नहीं करेगा। तो जो मैं पहली बार जो गाड़ी सेल हुई ना वो सिर्फ सस्पेंशन के पीछे मतलब सेल हुई थी, पसंद आई थी, आ गई थी दोस्त को, तो उसको मैंने सेल कर दी थी। तो पहली बात है तो जो भी लेगा ड्राइव करेगा उसको पसंद आएगी ये सस्पेंशन, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे कोई मतलब वहम किस्म का बंदा आ जाता है ना भाई जेन्युइन ही चीज़ मुझे चाहिए, तो आप जेन्युइन चीज़ भी मतलब लगा सकते हैं। ये सिस्टम यहाँ से ख़त्म कर दें। बाकी ट्यूब आपकी टोटल जेन्युइन ही है, ठीक है। बाकी इसमें टोटल वहाँ से लेके और यहाँ तक सिर्फ एक कमानी आती है। ऊपर ये वाला जो ऊपर वाला जो कमानी है ना ये सेंटर में लगा लेना, ऊपर एक जो टोटल वो भी बचा हुआ है, ठीक है, वो ज़ाया नहीं होता वो। तो सिर्फ एक कमानी एडजस्ट कर ले इसके अंदर और बाकी वो टोटल वही फिटिंग है। बाकी ओके हो गया।